स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वी मेक जीनियस में स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं के लिए जो 2021 के एग्ज़ाम में गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ। माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 विषय गणित। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आप तक पहुंच जाता है। प्लीज़ भाई, पहले कहता हूँ पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए कृपया। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं लगता है, पैसे थोड़ी खर्च होते हैं, कुछ नहीं होता, सिर्फ सब्सक्राइब बटन को टच करना और क्या है। लेकिन हमारा थोड़ा ठीक है, समझा करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं तो शुरू करते हैं इसका पेपर। ये समय 3.25 घंटे, पूर्णांक 80। ठीक है, ये सामान्य दिशा निर्देश है, वो आप पढ़ लेना एक बार। ये निर्देश और समय वगैरह एकदम सेम टू सेम रहेंगे बोर्ड पेपर में। और ये पर्सन कौन सा पर्सन कितने नंबर के कैसे आएंगे ये सब विस्तार से बताएंगे आपको। अगर देखना हो और वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, पर्सन संख्या 20 से 28 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आगे चलते हैं, आज का पेपर शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, विषय गणित खंड अ। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो पहला क्या है, 17 का वर्ग होगा। 17 का वर्ग क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 189, 289, 389 और 169। तो 17 का वर्ग यानी 17 गुणा 17 क्या होगा आप बता देना। 289 हो सकता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बहुपद f(x) बराबर 4x प्लस 4 बहुपद f(x) बराबर 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। ये रखने पर इसका मान क्या होगा वो बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो x बराबर 2 रखेंगे तो 4 गुणा 2 प्लस 2 8 प्लस 2 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा 10। ठीक है, तो तीसरा है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। ये जो शून्यक वाला नियम है वो लगा कर इसका सूत्र ज्ञात करना है। तो इसका वो नियम क्या होगा वो आप बताना है आपको। ये चौथा प्रश्न है, साइन θ/6 का मान होगा। और साइन θ/6 का मान क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। वेरी इजी प्रश्न है। तो खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो h और ये बराबर है, तो इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। 6वां प्रश्न है, बिंदु 5 - 2 की x - अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी x अक्ष से दूरी क्या होगी वो बताना है। क्या होगी 5 होगी और क्या। 7वां प्रश्न है, आकृति में DE समांतर BC हो तो AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BD बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो EC का मान क्या होगा। जो ये EC है इसका मान क्या होगा, ये चित्र दिया हुआ है आपको, इसमें देख लेना। 8वां प्रश्न है, 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है। 3 समरेखीय बिंदु से जो वृत्त गुजरता है उसकी संख्या कितनी होती है। 9वां प्रश्न है, गोले का व्यास इतना है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन का सूत्र लगाना है, व्यास आपको दिया हुआ है, सूत्र लगा के सीधा आयतन ज्ञात कर लेना। 10वां है, बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक है। माध्यक का सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो वो सूत्र लगा के आपको ये ज्ञात कर लेना है।
प्रश्न संख्या है 2। सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निखिलम का सूत्र आप याद कर लेना, इस बार बोर्ड परीक्षा में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो जो सूत्र निखिलम का वैदिक गणित में सूत्र निखिलम का विधि है, उसका प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है 12 का घनफल सूत्र निखिलम से ज्ञात कीजिए। उसमें वर्ग करना था, इसमें घनफल। 12 का घनफल सूत्र निखिलम से ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 और जो आगे खाली स्थान दिया हुआ है का 7वां पद ज्ञात कीजिए। 5 पद दिए हुए हैं, तो इसका छठा और 7वां पद जो होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो आप ज्ञात कर देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 6 बाद में 3 जोड़ के 9, 3 जोड़ के 12, 3 जोड़ के 15, तो छठा होगा 18 और 7 होगा 21। ठीक है, तो 7वां पद क्या होगा 21। 5वां प्रश्न है 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? वेरी इजी प्रश्न। 4/5 -1, इसलिए प्रायिकता आ जाएगी। मतलब राम के नहीं जीतने की, और नहीं की प्रायिकता क्या होती है पता ही है आपको। छठा प्रश्न है एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे की एक फेंक में जब अभाज्य संख्या आती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, वो आपको ज्ञात करना है। बाद में 7वां प्रश्न है रोग दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए। जो रोग दृष्टि दूरी है उसका समीकरण क्या है वो लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाहनों के लिए पीयूसी का पूरा नाम लिखिए। प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। ठीक है, नमा प्रश्न है बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी होगी। बिंदु 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी क्या होगी वो आपको लिखनी है। दसवां प्रश्न है, 10वां क्वेश्चन है एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा। एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 है एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता होगी। एक पासे को फेंकेंगे तो जब 4 से छोटा अंक आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता का सूत्र क्या है बताइए आप। प्रायिकता का सूत्र लगाना है, वो ज्ञात कर लेना, आपको पता ही होगा सूत्र। मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि मैंने प्रश्नों का उत्तर बताया तो पेपर बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन सब के उत्तर आपको अपनी डेस्क वर्क में, उत्तर पुस्तिका में, पासबुक में, सब में मिल जाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ प्रश्न ही बता रहा हूँ, उत्तर नहीं बताऊँगा। ठीक है, नहीं तो आप कहोगे आपने उत्तर नहीं बताई, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं प्रश्न बता रहा हूँ, उत्तर आपको मिल जाएंगे आपकी उत्तर पुस्तिका में, पासबुक में। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। 12 प्रश्न है द्वंद्व योग विधि से 2225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी कौन सी विधि, द्वंद्व योग विधि। ठीक है, निखिलम विधि मैंने कहा ना, निखिलम विधि तो आप याद कर लेना, भाग गुणा सब याद कर लेना उसके, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बहुपद ज्ञात करना है, आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको सूत्र लगा के बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। असमिका x = 2 का
सॉरी असमीका, ये असमीका दी हुई है, इसका आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाना है आपको। 15वां प्रश्न है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 2 गुना sin 45 डिग्री गुना cos 45 डिग्री सर, तो इसका मान क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। पहले तो आपको 2 sin 45 डिग्री गुना 2 करना है, बाद में उसको cos 45 डिग्री से गुना करना है। अब जो आएगा उसको आंसर लिखना है आपको, ठीक है। एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑनलाइन कौन करना, ऊंचाई ज्ञात करनी, सॉरी। तो यहाँ आपको 36 से ये मान दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई 500, सॉरी चलना कितना पड़ता है वो दिया गया है। तो आपको सूत्र संख्या मिल गई, तो आपको सूत्र लगा कि ऊंचाई ज्ञात कर लेनी मेरी जी। इजी तो नहीं है तो अभी बढ़िया क्वेश्चन है। 17वां प्रश्न है दी गई आकृति में यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर तथा OD जो कि जीवा है AB पर लंब है तो CD का मान ज्ञात कीजिए। आपको OA का मान दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है और बताया OD जीवा है जो AB पर लंब है, ये भी बताया हुआ है। तो आपको CD का मान ज्ञात करना है। CD का मान क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। आकृति आप देख ही सकते हैं, ये OA हो जाएगा, बाद में ये AB और ये OD क्या है जीवा, जो किस पर लंब है, इस AB पर लंब है। तो CD ये जो ये CD है ना, ये वाला आप देख सकते हैं तीर घूम रहा है, CD का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न, एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। आपको 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है, रेखाखंड खींचना है और उसको 2:3 भाग में बांटना है। अनुपात वाले प्रश्न आपको आते हैं, तो उसको 10 को 2:3 में कैसे होगा, तो 2:3 में आपको बांटना है। तो एक साइड 4 आ जाएगा, एक साइड 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझ जाना। 18 के कह रहा था। अब 19वां प्रश्न शुरू करते हैं। 19वां प्रश्न है एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पास से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है 12 मीटर ऊंचाई है, CCTV कैमरा लगाया जाता है और शीर्ष से दृष्टि रेखा जो दूरी है वो 13 मीटर है। तो पास से वो दूरी ज्ञात करनी है, तो आपको एक ज्ञात कर लेना। खंड C, सेक्शन C, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के हैं। 20वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। 9वें पाठ का प्रश्न है आपको ये सिद्ध करना है कि ये बिंदु है जो एक वर्ग के शीर्ष है और ये आता है, ठीक नहीं। तो अथवा में एक प्रश्न और है। अथवा में प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 2 समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। आपको सिद्ध करना है कि 2 कोणिक त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। 21वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि बिंदु A और माइनस वर्गमूल 3a और वर्गमूल 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको ये सिद्ध करना है कि ये तीनों एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं और ये आता नहीं है। तो इसके अथवा में एक और प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अथवा में क्या है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। यदि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूपता का नियम लगा के ज्ञात करना है आपको।
2100%, सॉरी 2100 हो गया, अब 2200% है। 2200% है कि दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको आपको यहाँ पर ये जो अर्धवृत्त दिख रहा है, चंदा होता है उसकी तरह है अर्धचंद्र का। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये त्रिज्या है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये अर्धवृत्त में जो वृत्त बना हुआ है ना पूरा, ये गोल गोल दिख रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर आपको दी हुई है, इसके आर ज्ञात करना है, सॉरी। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल मैंने बता दिया, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये आता है, ठीक। नहीं तो इसके अथवा में एक और प्रश्न है। अथवा में दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि OP लंब AB और OQ लंब CD, यदि OP AB पर लंब है और OQ CD पर लंब है और AB समांतर CD और AB बराबर 8 सेंटीमीटर है और CD बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये सब दिए हुए हैं। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, OP AB विलंब है, तो आपको PQ ये देख सकते हैं आप, ये P, यहाँ पर ये समकोण है और यहाँ पर भी समकोण है, तो ये PQ है ना, उसका मान ज्ञात करना है। आप सूत्र लगा के मान ज्ञात कर लेना। ये आपकी किताब में पास में सब में मिल जाएंगे प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पास में मिलेंगे तो किताब में तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है तथा AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा वह BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला पूरा, ये यहाँ वाला, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 15वीं प्रश्नावली से प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, ठीक है। ये आता है, ठीक। नहीं तो अथवा में एक और प्रश्न है। अथवा में है, दी गई आकृति में DE समांतर BC है। यदि AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2 और AE बराबर x प्लस 2 और EC बराबर x माइनस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो ये आपको प्रश्नावली वगैरह दी गई, तो यहाँ पर ये सब है, तो ये सब आपको मान दिए हुए हैं, तो x का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। खंड D, सेक्शन D, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। 24वां प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनकी लंबाई की गणना द्वारा जांच कीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है, गोलाकार, जिसके बीचों बीच केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर आपको P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है और उसकी लंबाई की गणना ज्ञात करनी है। यह था, ठीक है। तो अथवा में एक और प्रश्न है। अथवा में सम्मिलित करना है आपको ऑप्शन दिए गए, इनको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कीजिए। तो ये यहाँ पर दिए गए, इनको उनसे सम्मिलित करना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी प्रश्न। बेलन का आयतन क्या है बताइए। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि मैं आपको बता देता हूँ। वृत्त की परिधि होती है 2, ये इसका आंसर होगा 2 पाई r, ठीक है। घनाभ का विकर्ण, ठोस द्रव गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, ये डी होगा सही इसका आंसर, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, 2 वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, गोले का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी प्रश्न है, याद कर लेना कोई भी हाल में।
25वां प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। ये जो आपको समीकरण दिया गया इसको सरल करना है तथा आलेखी विधि द्वारा हल करना है। x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। और अथवा में एक और प्रश्न है, अथवा में निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा करना है, तो इसको भी आलेखी विधि से करना है। ये आलेखी विधि वाला आप याद कर लेना, 100% आएगा और यही आएगा और 4 नंबर आपको दिला के जाएगा। वेरी इजी प्रश्न है, वेरी इजी। तो यहाँ पर भी यही है, 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15। बाद में खंड यह है, खंड ये अंतिम खंड, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर के, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पास कराने वाले प्रश्न। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, वास्तविकता है, मजाक क्या। ठीक है, तो 26वां प्रश्न है, एक टेलीविज़न सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए प्रथम, तो ये जो आपको दिया हुआ है, एक तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष 700 टीवी, ठीक है। प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित वृद्धि होती है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ और 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ। वेरी इजी प्रश्न है और सीधे कितने नंबर, 6 नंबर। तो आप वीडियो को रोककर, प्रश्न को देखकर, प्रश्न को समझकर कर सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। और इसके अथवा में प्रश्न है, अथवा में क्या है, अथवा में 10 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु व P व Q इस प्रकार स्थित है कि P और Q और वृक्ष एक रेखा में हैं। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये भी नहीं आता तो इसके अथवा में एक और प्रश्न है। अथवा में है, निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। पद विचलन विधि आपको पता ही है, तो उस विधि द्वारा इसका माध्य ज्ञात करना है। वेरी इजी और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माध्य या माध्यिका वाला प्रश्न 6 नंबर का 100% आता है। वेरी इजी प्रश्न, कोई भी कर सकता है। तो इस बात को ध्यान से पढ़ लेना, इस प्रश्न को भी बहुत ध्यान से पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सूत्र आपको बताइए, पहले प्रश्न को पढ़ना। निम्नलिखित वार्ता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है। जो पद विचलन विधि है उसी विधि से माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। 27वां प्रश्न है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में होगा, सभी से ये गलती से आ गया। यदि संख्याओं का योगफल 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 संख्या समांतर श्रेणी में, संख्या का योगफल 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है, तो ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या है 20 और सबसे छोटी संख्या है 5। तो क्रम वाइज जैसे होगी 5, 10, 15, 20। इसका सूत्र भी आप चौथी प्रश्नावली में देखना, चौथी 5वीं समांतर श्रेणी वाली, उसमें इसका मान लेना x, बाद में इस सूत्र लगा के आप, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया, क्रम वाइज में होगा 5, 10, 15, 20, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आता नहीं तो अथवा में बहुत टेंशन की बात नहीं। अथवा में क्या है? अथवा में आपको ये सूत्र दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है। साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर इसका मान होगा 2 कोसेक थीटा। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका मान ऐसे कैसे आएगा? ये 6 नंबर का प्रश्न सीधा। और ये भी नहीं आता तो अथवा में एक और प्रश्न है, टेंशन की बात नहीं है। अथवा में है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ऊपर था माध्य और ये है माध्यक।
आपको सारणी दी हुई है, सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सूत्र आपको याद है तो माध्य का सूत्र लगा के आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ओके क्लियर। तो आगे चलते हैं। सॉरी आगे क्या, सॉरी 1 मिनट है। 28% है आज का अंतिम प्रश्न। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 खाली स्थान देती है। 639 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा अंश से 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी पाठ आपने पढ़ा हुआ है, उसका ये है। तो उसमें जो सूत्र है इसका वो सूत्र लगाना है तथा अंश से 8वां पद होगा वो 2n वगैरह लगा के आपको वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। और अथवा में है प्रश्न sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 7वीं प्रश्नावली याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका अथवा में एक और प्रश्न है। अथवा में निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए और बंटन का माध्य भी ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि ये निम्न बंटन का माध्य 7.5 है तो P का मान ज्ञात कीजिए और बंटन का तो माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो वीडियो ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए तथा आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दो। आपका क्या लगता है, सही है ना? हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो ओके ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।